नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में, जहां पर हम महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि 10 से भी कम मिनटों में आपको कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को याद करवा पाऊं। तो अगर आप लोग 10 मिनट शो तक आ चुके हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस कक्षा से जुड़ सके। जल्दी जल्दी आ जाइए स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो 2 नंबर पक्के करने वाला है। वो टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग 2024। याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि जमाना चल रहा है जीआई टैग का। भौगोलिक संकेतक लगातार भारत में और स्पेशली अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और यहां से प्रश्न 2 नंबर से अधिक पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, द 10 मिनट शो को हम तैयार करें इसके पहले आप सभी लोग टेलीग्राम के तीनों चैनल्स को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के सारे क्विज, विनर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा लेटेस्ट परीक्षाओं की सारी अपडेट और साथ ही साथ अगर आप लोग यूट्यूब क्लास ले रहे हैं तो उस क्लास का पीडीएफ आपको मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। खोल लीजिए अपनी कॉपी और फटाफट तरीके से मेरे साथ ही मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग भौगोलिक संकेतक को देख लीजिए। दोस्तों, भौगोलिक संकेतक इसलिए घोषित किए जाते हैं ताकि भारत या फिर किसी राज्य की कला, साहित्य या फिर वहां की पारंपरिक वस्तु को एक वैश्विक मंच प्रदान किया जा सके और लुप्त हो रही कलाओं को एक नया मंच उपस्थित कराया जा सके। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है याद चंदेरी की साड़ियों की। और दोस्तों, ये चंदेरी की जो साड़ियां हैं वो चंदेरी अशोकनगर में प्रसिद्ध है और चंदेरी अशोकनगर के लिए आपको याद रख लेना, ये हस्त शिल्प के लिए दिया जाने वाला भौगोलिक संकेतक है। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, चंदेरी की साड़ियां। फिर इसके बाद बात करूं मैं चमड़े के खिलौने, तो चमड़े के खिलौने के लिए इंदौर को भौगोलिक संकेतक में शामिल किया गया है। यहां पर किसी भी बड़े बड़े पार्क में या फिर सामान्य घरेलू उपयोगों में, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले चमड़े के खिलौनों का निर्माण किया जाता है। यह भी आपको याद रख लेना चाहिए। बाघ प्रिंट, जिसको टाइगर प्रिंट भी कहा जाता है, बड़ा प्रसिद्ध है धार जिले में। तो धार जिले के बाघ प्रिंट को जीआई टैग में शामिल कर दिया गया है। अगर आप लोग इन तीनों जिलों से संबंध रखते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करके अपने जिले वालों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पीतल या तांबे के धातु शिल्प, धातुओं की मूर्ति बनाना, उससे संबंधित घंटे, मंदिरों की वस्तुओं का निर्माण करने के लिए धातु शिल्प बड़ा ही प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से यह जो धातु शिल्प है वो मध्य प्रदेश के 3 जिलों में पाया जाता है, टीकमगढ़, दतिया और दमोह। टीकमगढ़ और दतिया में ये जो धातु शिल्प बड़ा ही प्रसिद्ध है। अगर हम रतलामी सेव की बात करते हैं तो दोस्तों, रतलामी सेव को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जिसका संबंध ऑब्वियस सी बात है रतलाम से है। यह जो रतलामी सेव है देश और विदेश में सभी जगह बेचा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलामी सेव को इसका स्वयं का उपज क्षेत्र रतलाम प्राप्त हो चुका है, भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। कहीं ना कहीं भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो जाने से उस वस्तु का जो जन्म स्थान है वह भी पता चल जाता है कि आखिरकार वह वस्तु कहां से जन्मी है, ताकि उस क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल सके। अगर हम बात करते हैं तो कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गी से संबंधित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ा ही लंबा विवाद चला भौगोलिक संकेतक से संबंधित, लेकिन इस विवाद को जीता है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में पाया जाने वाला कड़कनाथ मुर्गा, जो कि सबसे उच्च प्रोटीन पाया जाता है, काले रंग का होता है और अंडे भी काले मिलते हैं इसके, और यह खाद्य पदार्थों के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इसका जो भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर को प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे, चिन्नौर का धान, चिन्नौर का चावल, जो कि बालाघाट के लिए सेफ एंड साइड रख लेना, बालाघाट। इसके अलावा आपको बैतूल भी याद रहना चाहिए, लेकिन आप
फोकस करना कि आप लोगों को बालाघाट अच्छे से याद हो जाए। सुंदरजा आम जो कि रीवा के लिए आपको सेव कर लेना है। मुरैना की गजक तो मुरैना में ही है, इसलिए इसको यहीं का जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर का कारपेट, यह प्रसिद्ध कारपेट ग्वालियर के लिए जाना जाता है, जिसको जीआई टैग में शामिल किया गया है। याद रख लेना, सिंधियाई राजाओं की भूमि। भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट या फिर आप इसको मार्बल क्राफ्ट भी बोल सकते हैं, है ना। मार्बल क्राफ्ट सफेद संगमरमर के लिए यह जो आकर्षक वस्तु बनाता है वो भेड़ाघाट जबलपुर में है। ये भी याद रख लेना, अगर पूछा जाए तो हमसे स्पष्टता बन जाए। बटिक प्रिंट के लिए आपको याद रखना है उज्जैन को। उज्जैन की बटिक प्रिंट आप लोग याद रख सकते हो भौगोलिक संकेतक के रूप में। बालाघाट की बारहसुईनी जो कि हस्तशिल्प के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। साथ ही साथ सरवती गेहूं जो कि सीहोर का है, और सीहोर के सरवती गेहूं जिसको गोल्डन व्हीट भी कहा जाता है। आपने कई बार आशीर्वाद आटा और आदि आदि आटा कंपनी में सुना होगा कि सीहोर के सरवती गेहूं, जी भाई यही गोल्डन व्हीट है। रियावन लहसुन जो कि हाल ही में रतलाम में जीआई टैग के लिए आपकी चर्चा में विषय में आया है। तो रियावन का लहसुन जो कि अपनी तेल और अपनी तीखी टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद में रख लेना चाहिए। महेश्वर की साड़ी और कपड़े जीआई टैग यानी कि खरगोन जिला जाएंगे। अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित है यह महेश्वरी साड़ियां। और गौंड पेंटिंग के लिए आपको जाना होगा मंडला और डिंडोरी में, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए मध्य प्रदेश की वे गौंड पेंटिंग की कलाकार जिसे पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कमेंट सेक्शन बताइए मध्य प्रदेश की वो गौंड चित्रकला की कलाकार जिसे क्या दे दिया जा चुका है, पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। हस्त निर्मित कालीन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया ग्वालियर को प्रसिद्ध है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने समय में आपको जीआई टैग मध्य प्रदेश से संबंधित पता हो गए होंगे। मैं प्रयास करूंगी कि अगला सेशन आपके लिए भारत के जीआई टैग हो, चाहे वो सिमली पाल की काई चटनी हो, आदि आदि सभी जीआई टैग हम उसमें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इसका पार्ट 2 भी लाने की ट्राई करेंगे ताकि मध्य प्रदेश के और जीआई टैग जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको ये 10 मिनट शो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ सके। मैं मिलती हूं आपको सुबह 8 बजे के करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।